हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र का। तो दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है क्लास 1 तो आप जाके पहले देख लो, उसके बाद ये सेकंड वीडियो आप लोग देखना। 3 चैप्टर है जो फिनिश करेंगे। पहला जो है हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, और दूसरा हो जाएगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, और तीसरा हो जाएगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, और दूसरा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षण पर जोर दिया। तो बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ये 1 और 2 दोनों कथन क्या है दोस्तों, सही है। और दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम से अगर जुड़ जाते हो तो आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मैं आज ये पूरा का पूरा डिस्कशन नहीं कर रही क्योंकि काफी बड़ा बड़ा ये दिया हुआ है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो और भी अच्छे डिटेल से तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप अच्छे से उसको याद भी कर सकोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में किसने किया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप इसका सारा डिटेल देखिए, काफी दिया हुआ है, ये सारा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि किसने है जो सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। तो इसका हो जाएगा आंसर 1904। देखिए, ये बीपीएससी सीडीपीओ में आया था 2018 में ही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था। डेविड हेयर ने किया था। डेविड हेयर, ये देखिए बीपीएससी टीचर 9-10 में आया है। 9-10 जो हुआ था ना, उसमें 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो दिया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा कि 15 अगस्त 1906 में हुआ है। 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। तो आंसर हो जाएगा सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो ये 1917 हो जाएगा। 1917। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इसका डिटेल दिया गया है, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो काफी अच्छे से याद हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट आ गया है कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। किसने किया था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका डिटेलिंग कितने अच्छे से दिया गया है। इसका जो डिटेल अगर आप पढ़ लीजिएगा तो फिर ये याद हो जाएगा क्वेश्चन। सबका डिटेल बहुत अच्छे से देता है पूर्वालोकन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे जब आप डिटेल पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा आंसर बोला गया है। ये बीपीएससी ट्री 3 जुलाई में आया था। देखिए पढ़ते हैं। 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया था, यानी कि देखिए इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कि इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया था और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था, यानी कि इसमें बी भी हो जाएगा दोस्तों। और प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना आदि का प्रावधान तथा विकल्प डी सही है। देखिए अगर इसमें दो अगर मैच कर जाता है तो आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों के स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1878 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1878 में। बीपीएससी ट्री 3 जुलाई में आया है 2024 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है जो ऑप्शन दिया है ए, यानी कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम नियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? निरस्त कर दिया था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। देखिए 47th बीपीएससी का है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका, तो शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। क्या होगा? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक, तो लीडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो ये क्या हो जाएगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो क्या था ये? द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक करता था, ठीक है, ना कि राष्ट्रवादी था। द हिंदू बंगाली और मराठा प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था दोस्तों? तो विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? तो पुर्तगाली मिशनरी लाए थे। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र की इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1931 में हुआ। 1931 में। देखिए स्कूल टीचर हेडमास्टर में भी आया है ये क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1835 में, 1867 में, 78 में और 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? देखिए क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया जो था ना वो क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन जो था वो पटना से होता था। बहिष्कार भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर। बहिष्कार भारत जनरल तो बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। अल हिलाल जो था वो संपादित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इसका सही संयोजन इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए डी देखिए, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ये आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे दिया हुआ है जो समाचार पत्र था ना वो जो नाम था वो ऊपर में दिया हुआ और जो लिखे हैं वो उनका नीचे में दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे दे दिया गया बहुत अच्छे से। द हिंदू किसने लिखा है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। द बंगाली किसने लिखा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। हिंदुस्तानी तो गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, अब आ गया ये थर्ड चैप्टर जो मैंने बताया था, ये लास्ट चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो बोल रहा है इसमें से कौन कौन सा सामाजिक सुधार था जो वो विलियम बेंटिक है जो प्रारंभ किया था? तो देखिए आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है 1, 2 और 4। तो पहला हो जाएगा यानी सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों से संगठित गिरोह का दमन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है कि फराजी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2 है फराजी कौन थे? तो फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। हाजी शरीयतुल्लाह के कौन थे? अनुयायी थे। अगला है फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फराइजी आंदोलन का जो शुरुआत है अभी हमने ऊपर पढ़ा है हाजी शरीयतुल्लाह। अगला है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। देखिए डी में क्या दिया है? 1, 2 और 4 दिया है। 1, 2, 4 चलिए पढ़ लेते हैं। बुद्धिजीवी हो जाएगा, उसके बाद होगा नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता था दोस्तों? तो ये भी राजा राम मोहन राय कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे जो आत्मीय सभा के क्या थे? संस्थापक थे। देखिए डिटेल में दिया गया है नीचे, आप इसको जरूर पढ़िएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको और किस चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कितने वर्ष में? देखिए यहाँ पे जो है ना ये रॉन्ग आंसर ही दिया है इसलिए बॉक्स में, इसलिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया है। आप जब इसको पढ़िएगा देखिए राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम का नए समाज की स्थापना की थी। आंसर 1828 हो जाएगा। जो यहाँ पे नहीं दिया है देखिए 1827, 1829 दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1828 में किया गया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली ने। जौनपुर के करामत अली ने। बीपीएससी सीडीपीओ में आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1909 में हुई थी। 1909। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने किया था रविदास सभा का गठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। देखिए एक ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारा आत्मा क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो प्रार्थना करते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाता है। बस ये ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। नंबर 15 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। अब तो आपको याद हो गया होगा ये बहुत इजीली। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद तो स्वामी विवेकानंद। देखिए इसमें डिटेल दिया है, देखिए कितने अच्छे से, इतना बड़ा लंबा चौड़ा यहां से यहां तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो धर्म संसद में जो भाग लिए थे वो थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या स्थापित है? तो आर्य समाज। दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित है? आर्य समाज। उसके बाद देखिए आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी तो 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो अभी हम लोग पढ़े दयानंद सरस्वती। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुका है। ज्योतिबा फूले कितने बार एग्जाम में आया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की थी, जो अमेरिका के मतलब सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और विलियम क्वान जज बमन द्वारा इतना में न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप इसको। 25 में को है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो अभी हम लोग पढ़े मैडम एच.सी. ब्लावत्स्की। जैसा देखिए ऊपर का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसी तरह इनका भी नाम है, याद हो जाएगा आपको इसी ट्रिक से। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नारी आंदोलन तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मज्यासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। देखिए ऊपर में दे दिया है सारा और नीचे बोल रहा है नाम पहचानने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फरदौनजी। फरदोनजी। ठीक है, देखिए यही नाम है, नौरोजी फरदोनजी। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 28 कि नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो महार में। महार में भयंकर क्या हुए थे? दंगे हुए थे। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी कौन? शारदा मणि। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। महादेव गोविंद रानाडे। अगला है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था।
अगला देखिए मिलान करने के लिए दिया है सूची 1 और सूची 2, तो इसको मैच कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ये वाला कि ए का होगा 2, यानी कि भारत सेवक संघ तो गोपाल कृष्ण गोखले, और तत्व बोधनी सभा का हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, और आत्मीय सभा का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय दिया है। तो यहीं पे आज खत्म होता है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास है जो और ग्रुप में है जो इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पूर्वालोकन का ये पूरा इतिहास करवाऊंगी, उसके बाद ज्योग्राफी का कराऊंगी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके बाद उसमें मैं साइंस का करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या हिस्ट्री का ही चाहिए या फिर मैं किसी और भी सब्जेक्ट का लाऊं, तो फिर हम लोग अल्टरनेट टाइप का ऐसे कर देंगे, कभी हिस्ट्री कभी ज्योग्राफी, या फिर आप जो बोलो, ठीक है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। और और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो फिर मैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।